नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे 3 वे और 4 वे सर्किट के बारे में। आपके घर में आप इस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे कि आपके घर में एक बल्ब ऐसा होगा जिसमें 2 या 3 स्विच होंगे उसके। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से एक स्विच से हमने बल्ब को बंद कर दिया और यहाँ से बंद और चालू किया। जैसे आप देखिए सिंगल स्विच से हमने जैसे बल्ब को चालू बंद करने का एक ये स्विच था, और अब जैसे ही आप वहाँ डोर के पास देख सकते हो एक दूसरा स्विच है येलोइश मार्क में, उससे हमने बल्ब को बंद कर दिया। एक तरफ से हमने चालू किया था और एक तरफ से हमने बल्ब को बंद कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये है हमारा 3 वे सर्किट, इसको हम कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल में, ये 3 वे सर्किट क्या कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है और क्या क्या चीजें होती है इसमें, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म जो है वो रन करता है। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिएगा और जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में ऐसी बेहतरीन वीडियो सीखने के लिए। तो आप देखिए इसमें 2 SPDT कनेक्शन हैं, स्विच 1 स्विच 2 आप कह लीजिए इसको, 1 फॉर स्विच 1 एंड 1 फॉर स्विच 2। एक बल्ब लगा हुआ, 120 वोल्ट का करंट पास हो रहा है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए आप यहाँ से जो स्विच 1 और स्विच 2 को अगर हम ऑन पोजीशन पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से करंट जो है वो लगातार फ्लो करेगा और आपका बल्ब जो है वो जलता रहेगा, ग्लो करेगा। और वहीं पे क्योंकि सर्किट जो है वो पूरा है, आप देख सकते हैं ब्लू लाइंस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, स्विचेस जुड़े हुए हैं, इसलिए करंट जो है वो पास कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से करंट का मोशन हो रहा है, किस तरीके से पास हो रहा है। तो ये जो बल्ब को है जला के रखेगा, ग्लो करके रखेगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो बकायदा पास हो रहा है। अब वहीं पे बात करते हैं, जैसे कि एक स्विच को हम गिरा, जैसे स्विच दूसरे को हमने बंद कर दिया तो क्या होगा, करंट का जो पाथ था, फ्लो बहाव का एक जो रास्ता था वो टूट गया। रास्ता टूटने से क्या होगा कि अब जो है करंट नहीं पास हो पाएगा, तो आपका बल्ब बंद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। अब जैसे कि बल्ब आपका देखिए ग्लो करना बंद कर दिया क्योंकि जो है वो उसका कनेक्शन टूट गया। अब स्विच 1 को भी आप नीचे कर देंगे, बंद कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इस तरीके से पास करेगा, जो दूसरा सर्किट था वहां से पास करने लगा। और इस तरीके से जब आप उसको फिर जब सेकंड को अब चालू कर देंगे और पहला बंद है तो फिर आपका बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट जो है आपका ब्रेक होता जा रहा है। इसलिए ये जो बल्ब का ग्लो करना और ना करना जो है वो इसी सर्किट पे डिपेंड करता है कि कंप्लीट सर्किट जो है वो उसका जो पाथ है वो कनेक्टेड रहे, तो ही आपका ये चल पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, ये सर्किट को जानना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। जब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं स्विचेस आपस में, तभी जाके इसका जो पाथ बन पाता है, फ्लो ऑफ करंट का पाथ बन पाएगा, तो आपका बल्ब ग्लो कर जाता है। देखिए अभी जैसे स्विच 1 जो है वो बंद है और स्विच 2 को हमने चालू कर रखा है, तो करंट जो है उसका रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो पास नहीं हो पाएगा आपस में। जब कनेक्ट ही नहीं होगा तो करंट वहां तक बल्ब तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण जो आपका बल्ब है वो बिल्कुल ग्लो नहीं कर पाएगा। तो ये जो मेथड था इसको हम कहते हैं 3 वे सर्किट। और यहीं पे अब हम सीखेंगे 4 वे सर्किट के बारे में। तो 4 वे सर्किट में क्या होता है, इसमें आप देखिए 3 स्विचेस हैं, 1, 2 और 3। तो 2 स्विचेस आप येलो मार्क से देख रहे हैं, एक तीसरा जो है वो डोर के पास है। मतलब एक कमरे में अगर आपको 3 स्विचेस दे दिए जाए कि आप जिस दरवाजे से जाओ वहां से आप इस बल्ब को चालू और बंद कर सको। तो ये कैसे वर्क करता है आप देख सकते हैं, इसको समझेंगे 4 वे सर्किट को कि क्या कहानी है इसकी, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसमें आप देखिए सेम प्रोसेस है, इसमें सिर्फ क्या है स्विचेस जो हैं वो 3 हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी आप देखिए जो आपका करंट है वो बकायदा एक लाइन से पास होता जा रहा है, जो है ब्लैक कलर की आप लाइन से देखोगे, जो ब्लैक वायर है वहां से पास होता हुआ चला जा रहा है और आपके बल्ब तक पहुंच रहा, बल्ब जिसके कारण ग्लो हो रहा है। अब वहीं पे अब इन कनेक्शंस को थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे कि कैसे जो है वो तीनों दरवाजों से हम इसको बंद और चालू कर सकते हैं। आप देखिए पहले दरवाजे पे हमने जो तीसरा हमारा स्विच था उसको हमने क्या किया, उसको हमने बंद कर दिया। जैसे ही तीसरे स्विच को हमने बंद किया जो है वो बल्ब भी बंद हो गया, क्योंकि
जो इलेक्ट्रिसिटी पासिंग का पाथ था, जिस रास्ते से बिजली आपकी रही थी, वो रास्ता ब्रेक हो चुका था। और अब जो है हमने देखिए जो पहला स्विच था उसको भी जब बंद किया तो एक रास्ता बन गया और करंट फ्लो होने लगा। और फिर देखिए तीसरे को हमने जब ऑन कर दिया तो फिर इसका पाथ ब्रेक हो गया। तो बहुत ही आसान है इस सर्किट कि इसमें पाथ बना रहे। अभी देखिए अब जैसे स्विच 2 है, स्विच 2 को अगर हम क्रॉस कनेक्शन कर दें तो इससे एक बेनिफिट मिलेगा कि हम जो है वो तीनों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप सिंपल सीरीज़ में भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नंबर 2 को हमने क्रॉस कर दिया। अब जो है वो करंट किस तरीके से पास हो रहा है आप देखिए, ब्लू जो वायर था वहाँ से रेड, आप देख सकते हैं ब्लैक वायर से जो करंट आ रहा है वो किधर, वो रेड वायर के द्वारा पास होता हुआ फिर वो ब्लैक वायर पे पहुंच रहा है। इस तरीके से एक पाथ बन रहा है जिसके कारण जो है आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, वैसे ही जैसे कि इसको करना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तो अब जो है यहाँ पे भी किस तरीके से आपका जो बल्ब है ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि आपका जो यहाँ पे ब्लैक वायर से रेड वायर पे आएगा, करंट की पासिंग है, और रेड से फिर ब्लैक पे जा रहा है। इस तरीके से आपका 4 वे सर्किट रन करता है। दोस्तों वीडियो समझ आई हो कि 3 वे सर्किट 4 वे सर्किट क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। ये सब करने से आप जुड़े रहोगे। बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, एक ना एक चीज़ आप हर वीडियो में सीखते जाओगे, जो कि सीखना ज़रूरी होता है लाइफ में। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब देख सकते हैं थर्ड स्विच, और ये देखिए अभी जब ये स्विचेस एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पे करंट का जो पाथ है वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि स्विच 2 जो है वो क्रॉस